जय हिंद दोस्तों। तो पॉलिटी का मेरा क्लास रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे और नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाके देखिए। हमने पॉलिटी का 3 बेसिक मतलब कि क्लास डाला जिसमें संविधान सभा की बैठक और संविधान कैसे कैसे बना इसके बारे में जाना था। कल के वीडियो में हमने प्रस्तावना को समझा था अच्छे तरीके से। आज हम पॉलिटी में समझेंगे कि क्या कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, कितने भाग हैं और कितने हमारे अनुसूचित थे और कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी में 395 अनुच्छेद थे आर्टिकल, और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है। हाँ, विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद का सब क्लॉज ये सब बढ़ा है, लेकिन मूल आर्टिकल अभी भी वर्तमान में 395 है, ठीक है। और भाग जो वर्तमान में है वो एक तरह से 22 भाग ही है, लेकिन कहीं कहीं आपको 25 देखने को मिलता होगा। तो इसमें ठीक है ना, शुरुआत में भी 22 भाग था, वर्तमान में भी 22 भाग है, लेकिन इसमें कहीं कहीं 25 देखने को मिलता है, ठीक है। अनुसूची वर्तमान में 12 है, लेकिन शुरुआत में कितना था, 8 था। पहले कितना था, 8 है, वर्तमान में कितना है, 12। तो आपको पता होना चाहिए कि 9वां अनुसूची मतलब कि कब जोड़ा गया, 10वां कब जोड़ा गया दल बदल से, 11वां नगर पंचायत से कब जोड़ा गया, 12वां कब जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कभी पढ़ेंगे। आज हम संविधान के देखिए भाग कितने हैं, टोटल 22 भाग है। 22 भाग में से पहला भाग क्या कहता है, दूसरा भाग क्या कहता है। पहला भाग में आपको पता होना चाहिए कि कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा होती है। भाग 2 कहता है नागरिकता के बारे में कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, या फिर उसका प्रावधान क्या था। भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार के बारे में कि यहाँ के नागरिकों को या फिर व्यक्तियों को जो पूरे देश विदेश के हैं उनको क्या, ठीक है, मौलिक अधिकार होना चाहिए, किस तरीका के यहाँ पे व्यवस्था होगी, कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। और ऐसे भाग 4 में नीति निर्देशकता तो पढ़ेंगे, भाग 5 में संघ पढ़ेंगे। तो हम आज से भाग को स्टार्ट करें, पहले हम भाग 1 को खत्म करेंगे। भाग खत्म होगा मतलब कि हमारा आर्टिकल भी खत्म होगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। तो आज हम लोग भाग 1 की चर्चा करेंगे। भाग 1, ठीक है, हम लोग पॉलिटी का आज क्या पढ़ेंगे, भाग 1। भाग 1 में देखिए क्या कहा जाता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन का यहाँ पे चर्चा है, क्या चीज का चर्चा है, यूनियन का। देखिए एक फेडरल में भी संघ होता है और यूनियन में भी संघ होता है। तो फेडरल और यूनियन ये दो मतलब कि इंग्लिश शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों का हिंदी क्या होता है, ठीक है, संघ होता है। लेकिन अमेरिका फेडरल ऑफ स्टेट है और भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत अगर राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, तो आखिर यूनियन और फेडरल में क्या अंतर है, जबकि इसका भी हिंदी संघ होता है, ठीक है। इस बात को समझिए, भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो शरीर है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसको केंद्र मान लीजिए, और हमारा जो हाथ पैर हो गया ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से राज हो गया। तो क्या हम अपना हाथ को काट के हटा सकते हैं, नहीं ना, ठीक है। कहने का मतलब इस बात को समझिए, यूनियन जो है इसमें राज जो है संविधान में मतलब ऐसा प्रबंध किया गया है कि राज्य जो है केंद्र पर आश्रित होगा और किसी तरीका का कोई क्या कह सकते हैं, कागज पर लिखा हुआ नहीं है दस्तावेज के हम आपसे किसी तरीका का संघ से जुड़ रहे हैं इस तरीका से। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में कुल 50 राज्य है, अब 50 राज्य मिलकर जुड़ के अमेरिका का निर्माण किया है। उसमें अगर कोई हटना चाहे तो हट सकता है, जबकि अमेरिका का जो केंद्र है, जैसे अगर जो बाइडन चाहे कि हम किसी स्टेट को बीच से तोड़ दे तो नहीं, अमेरिका अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां का जो राज्य है वो खुद में स्वतंत्र होता है, वहां पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक स्टेट का एक केंद्र का। कहीं ना कहीं वो जो स्टेट होता है खुद में ठीक ना पावरफुल होता है, उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता, नाम परिवर्तन नहीं कर सकता, वह खुद का मतलब कि डिसीजन लेता है। हाँ, सब मिलके एक पावर देता है कि आप विदेश मंत्रालय संभालिए, आप विदेश का जो भी लेन देन होता है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में केंद्र प्रभावी है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकता है, यहाँ तक कि नया राज्य बना सकता है, राज्य को बांट सकता है,
बहुत सारा पावर है। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिका क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यूनियन और फेडरल को अच्छा तरीका से समझोगे। अब समझिए भाग 4 में आर्टिकल कितना से कितना की चर्चा है, आर्टिकल 1 से 4 की चर्चा है। तो हम आज विशेष रूप से समझेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो देखिए आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी भारत जो है, ठीक ना, विभिन्न राज्यों को मिला के और उसका एक प्रकार का संघ होगा और वो राज्य को नाम परिवर्तन सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब समझिए भारत को राज्यों का संघ का दिया, साथ ही इसमें यह चर्चा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत को और किस नाम से जाना जाएगा, इंडिया के नाम से। ठीक है, अब देखिए भाग 2 में क्या कहता है, सॉरी भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। अब देखिए अनुच्छेद 2 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें तो इसमें क्या चीज का चर्चा है, देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत अपनी बाहरी सीमा, ठीक है ना, आंतरिक सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी सीमा यानी कि जो बॉर्डर कहते हैं उसके बाहर के किसी राज्य को अगर अपने देश में मिलाता है तो इसके लिए जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 2 में उसकी चर्चा है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बाहरी राज्य का मतलब कि भारत में प्रवेश, बाहरी राज्य का भारत में प्रवेश। ठीक है, देखिए आप लोग अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को हम दोनों को बढ़िया से चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 में क्या कह रहा है कि भारत के बाहरी सीमा के जो राज्य होंगे यानी बाहर के राज्य जो होंगे उसका भारत में प्रवेश। जैसे बात को समझिए, ठीक है, जैसे सिक्किम था तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रवेश किया तो अनुच्छेद 2 के तहत, लेकिन उसका एक अलग कंडीशन बना था, इसलिए उसको हम लोग संविधान संशोधन किए। लेकिन जनरली अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी चीज किया जाता है उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। ये स्पेशली अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। ठीक है, उसको हम सिक्किम को अच्छा से समझेंगे। ऐसे देखिए आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली, ठीक है, सबसे पहले भारत पर में मतलब यूरोपीय कंपनी कौन आया था, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में 1961 में कौन गया, और सॉरी हाँ गोवा को आजाद करके वहां गया था। गोवा को कब्जा कर लिया, छोड़ ही नहीं रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर जबरदस्ती उसको किए। उसी तरीका से पुदुचेरी हो गया, दमन व दीव हो गया, ठीक है ना, फ्रांसीसी बस्ती में था। इन लोग क्या किया कि जब भारत आजाद हो गया तो 1947 में, कोई जा रहा है 1954 में, कोई जा रहा है 1961 में, यानी भारत को पुदुचेरी, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, पुदुचेरी, यमन, कराईकल, माहे, ये सब जो क्षेत्र था बाद में मतलब कि जबरदस्ती मान के चलिए उसको कब्जा करना पड़ा या लड़ा झगड़ा करके उसको हासिल करना पड़ा। तो यह एक तरह से भारत जब गठन हुआ था 1947 में तो यह भारत का पार्ट नहीं था। इस पर भी मतलब कि क्या कहता है यूरोपवासी का यानी कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सब का कब्जा था। ठीक है, तो ये सब का कब्जा था, तो ये लोग दिए नहीं थे, अपना कब्जा बना के रखे हुए थे। इंडिया की शुरू में स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी अच्छी स्थिति हुई तो इसको छीन लिया गया। ठीक है, अब समझिए तो इसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिलाया गया था क्योंकि यह भारत की सीमा से बाहर का राज्य था। ठीक है, फिर समझिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के आंतरिक सीमा में अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य को मर्ज करना हो यानी मिलाना हो, किसी राज्य को तोड़ना हो, या दो राज्य का छोटा छोटा भाग मिला के एक नया राज्य घोषित करना है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसमें बाहरी कह दिया, इसमें आंतरिक सीमा में, इसमें क्या चीज का चर्चा है, आंतरिक सीमा में। ठीक ना, राज्य का गठन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक ना, और दो राज्य को मिला के एक नया राज्य का निर्माण है। तो बेसिकली अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है कि भारत के बाहरी सीमा, ठीक है ना, उसके बाहर के राज्यों को भारत में प्रवेश। अनुच्छेद 3 में है कि भारत के आंतरिक सीमा में जो हमारा मतलब कि राज्य है उसके नामों में परिवर्तन, उसको मर्ज करना यानी मिला के बड़ा स्टेट बना देना, उसको तोड़ के छोटा छोटा स्टेट बनाना। ठीक है, अब ये कैसे होगा जो भी हम समझेंगे। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 बढ़िया से समझ गए। अनुच्छेद 1 को हम बतेबे किए उसमें सिर्फ लिखा हुआ कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत। अब समझिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ART को हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत अगर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, जैसे कि किसी स्टेट को मिलाना, बाहरी राज्य को मिलाना, बाहरी देश को मिलाना, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि अपने आंतरिक राज्यों को नाम परिवर्तन करना या फिर उसका खंडन करना या फिर जोड़ना, तो इसके तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। इसके तहत क्या है, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संसद में साधारण बहुमत से बस पारित करना होता है। साधारण बहुमत, ये नहीं विशेष बहुमत की चर्चा नहीं है, मात्र साधारण बहुमत से इसको पारित करना होगा। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत कोई संविधान संशोधन करना नहीं होगा। लेकिन गोवा को मिलाया, यानम कराईकल माहे पुदुचेरी दमन व दीव दादर नागर हवेली ये सबको मिलाया तो किसी प्रकार का ये संशोधन नहीं किया। लेकिन सिक्किम वाला में मैटर क्या था कि सिक्किम को, ठीक है ना, डर हुआ कि चाइना हम पर कब्जा कर लेगा। सिक्किम के राजा को क्या डर हुआ कि चाइना हम पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि सन 1959 में चाइना तिब्बत को कब्जा करके वहां के नागरिकों को, कुछ को हांगकांग भेज दिया, कुछ को मतलब उत्तरी क्षेत्र में भेज दिया, कुछ को पूर्वी क्षेत्र में भेज दिया। इतना जगह छीट-फूट कर दिया ना कि मतलब कि वो, जैसे देखिए हमको पर कोई कब्जा कर लिया, मान के चलिए कि बिहार पर कोई कब्जा कर लेता है, ऐसा होगा कभी नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए मान लेते हैं, और यहीं के आदमी को यहीं छोड़ देता है, हम लोग बगावत कर देंगे। लेकिन मान के चलिए कब्जा करके पटना वाला के भेज देता है लंदन, लंदन ज्यादा दूर हो गया, कहने का मतलब भेज देता है मुंबई में, ठीक है, नालंदा जिला वाला को भेज देता है, ठीक है, पश्चिमी मतलब कि प्रदेश गुजरात तरफ, और मान के चलिए कि सिवान गोपालगंज को भेज देता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो क्या यहाँ लगता है कि कोई बगावत करेगा, दूसरा जगह के आदमी के लाके हिया बसा देगा? इस तरीका से चाइना किया था तिब्बत के साथ। तो सिक्किम को क्या डर हुआ कि हमको भी कब्जा कर लेगा, छोटा गो स्टेट है, तिब्बत से लगते हैं, तिब्बत को कब्जा कर ही लिया है, अगर छोटा गो स्टेट है किसी तरीका से कब्जा कर लिया तो पूरा का पूरा हमको फिर ही छितरा देगा। तो ये भारत से मतलब कि भारत की ओर हाथ बढ़ाया कि हम आपका राज्य बनना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। तो भारत बोला कि ठीक है, आइए मिल जाइए। अनुच्छेद 2 में तो साफा लिखा है कि बाहरी राज्यों का प्रवेश। तो ये बोला कि नहीं। सिक्किम वाला भी सोचा कि भारत कैसा देश है उस समय, ठीक है ना, विश्वास नहीं। ये बोला कि नहीं, पहले आप एग्रीमेंट हम 1 साल के करेंगे, हम 1 साल देखेंगे, अगर हम आपका नेचर पसंद आया तो हम आप में मिलेंगे। तो यह देखिए, तब ऐसा तो कोई रूले नहीं था कि मतलब कि 1 साल के लिए बनेंगे। तब संविधान संशोधन किया गया, 34वां संविधान संशोधन, सॉरी हाँ 1900 कितना की बात है, 74 की बात है, ठीक है ना। 1974 में क्या बना, सिक्किम शाह राज्य बना था। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से क्या हुआ, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि सिक्किम भारत का शाह राज्य कब बना, तो 1974 में, और पूर्ण राज्य कब बना, तो 1975 में। हमको लगता है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, अनुच्छेद 4 तक आप लोग समझ गए। अब समझिए आगे का मैटर कि अब यहां तक हम लोग बढ़िया से समझ गए। अब समझिए संविधान संशोधन की जरूरत कब पड़ी, समझिए सन 1960 की बात है। पाकिस्तान को एक मुस्लिम मतलब कि बहुल क्षेत्र था, उसका नाम था बेरूबारी, पंजाब के साइड में, ठीक है। अब समझिए बेरूबारी के कुछ क्षेत्र को भारत किसको देना चाहता था, पाकिस्तान को देना चाहता था। तो यह डिसाइड किया, यहाँ का संसद उस समय कौन थे, 1960 में नेहरू, ठीक है। तो ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को देंगे। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, तो यही बेरूबारी बाद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने को जब ये पता चला कि भारत दे रहा, तो वह क्या बोला कि अगर भारत अपना क्षेत्र किसी देश को देगा तो इसके लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तब संविधान संशोधन किया गया कि 9वां संविधान संशोधन 1960 में, 9वां मतलब ये संविधान संशोधन कितना में किया गया, 1960 में, और बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया। तो समझ गए ना कि कब हमको, ठीक है, संविधान संशोधन करना होगा, कब नहीं करना होगा, ठीक है। अब और आगे समझते हैं कि यहां तक तो हम लोग समझ गए कि भारत राज्यों का संघ है। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था कि भारत में मतलब कि कोई राज्य था जैसे अभी है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश। भारत को जब आजाद हुआ था तो 4 को भाग में ABCD में तोड़ा गया था। अब कहिएगा कि ये क्या चीज है, अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। 4 तरीका से तोड़ा गया था। ए में किसको रखा गया था, हम आपको शुरुआत में बताए थे कि ब्रिटिश प्रांत को, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत कुल कितने थे उस समय, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो लेकिन 11 ब्रिटिश प्रांत में से 2 को चला गया था पाकिस्तान में, तो 9 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। अब इसी तरीके से बी में किसको रखा गया था, ग्रुप बना दिया था कि ABCD। बी में किसको रखा गया था, तो बहुत बड़े बड़े देसी रियासत, जैसे कि मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया। तो बहुत बड़ा, हैदराबाद मतलब सिर्फ हैदराबाद शहर नहीं था उस समय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, ये सब का भाग मिला के हैदराबाद एक बहुत बड़ा रियासत था, ठीक है। तो जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया,
इसी तरीका से अभी बहुत सारा बड़े बड़े जो देशी रियासत थे इसको किस में रखा गया था, ग्रुप बी में। ग्रुप सी में किसको रखा गया था, कमिश्नरी को रखा गया था। जैसे दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके से 10 गो कमिश्नरी था उसमें रखा गया था। अब देखिए एक वो चीज बताएंगे शायद आपको पता नहीं होगा, ग्रुप डी में किसको रखा गया था, तो एक अंडमान निकोबार को रखा गया था, ठीक है, अंडमान निकोबार समझ जाइए। और एक किसको रखा गया था, तो यहाँ पे एक ब्लैंक था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर भारत किसी दूसरे क्षेत्र को, ठीक है ना, अर्जित करता है, यानी कोई ऐसा राज्य जिसको भारत या तो जीतता है या भारत में आके मिलता है, तो भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र को किस में रखा जाएगा, ग्रुप डी में, ठीक है। तो एबीसीडी था। अब देखिए उस समय एबीसीडी में था। अब हैदराबाद इतना बड़ा स्टेट था कि उसमें तेलुगु बोल रहा है कुछ आदमी, कुछ तमिल बोल रहा है, कुछ मलयालम बोल रहा है, कुछ कन्नड़ बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए वहां पे एक तरीका के मान के चलिए हाई कोर्ट होगा, वहां पे अब कोई जज है, वो 4 भाषा के तो ज्ञाता हो नहीं सकता है। अब कोई कन्नड़ व्यक्ति का मान के चलिए कि केस गया और तमिल व्यक्ति है कन्नड़ नहीं जानता, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा बहुत बड़ा स्टेट को लेके। तो इसको लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। सब लोग क्या बोले कि नहीं हमको एक अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ, तोड़ो ये करो। तो इसके लिए सबसे पहले राज्यों का गठन के लिए एक समिति का मतलब कि क्या किया गया, गठित किया गया। आप नाम सुने होंगे एसके धार समिति। आई जानते हैं भारत में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले की कहानी है। एसके धार जो आयोग था, ठीक ना, इसका गठन सन 1948 में हुआ था। जून में इसका गठन हुआ था, दिसंबर में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तावित कर दिया। तो इसको कौन गठित किए थे, उस समय के जो संविधान सभा के जो भी व्यक्ति थे। 1948 की बात है, समझिए अभी संविधान को अंगीकार भी नहीं किया गया था। संविधान में जो बन रहा था हमारा, उसमें पूर्वी मतलब कि इस तरीका का किया गया था एबीसीडी बना के, तो सबको लग रहा था कि आगे चल के प्रॉब्लम हुआ था। एक आयोग का गठन किया गया, इसके धर आयोग, 1948 में जून में इसको गठित किया गया, दिसंबर में इसने क्या किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो ये क्या कहा कि भाषा के आधार पर गठन नहीं हो सकता है, प्रशासनिक आधार होगा। यानी मान के चलिए कि अगर आपको बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको प्रशासन करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो प्रशासन के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं बांट सकते, क्योंकि भारत में 1300-1400 भाषा बोला जाता है। अगर एक भाषा एक राज्य कर देगा तो पूरा भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भाषा के आधार पर एकदम साफा नकार दिया, लेकिन प्रशासनिक आधार पर इसने सुझाव दिया कि आप प्रशासन के आधार पर कर सकते हैं। तो इसके धर आयोग तो अपना रिपोर्ट दिया, लेकिन इसको लोग माने तो नहीं माने। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है ना, बहुत जोर शोर से मांग उठने लगा कि आंध्र क्षेत्र को अलग करो, आंध्र क्षेत्र को अलग करो, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि भाई तो गलत बात है, विरोध हो रहा है, तो हम क्या करें। तो फिर पता होना चाहिए कि एक समिति बना, ठीक है ना, एक 1948 में दिया। जैसे ही दिया उसे क्या हुआ, इसका मतलब दिसंबर में दिया, दिसंबर में वो गठन हो गया। तो एक समिति बना, जेवीपी समिति। आप समझिएगा कि जेवीपी समिति क्या था भाई, इसका क्या फुल फॉर्म होता था, कुछ नहीं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री कांग्रेस के कह सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, पट्टाभी सीतारामैया ये किए थे। देखिए ये दो का तो हम समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री को शामिल किया, कोई बड़का बात नहीं। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसीलिए तीनों को क्या किया गया, मिला के एक आयोग का गठन किया। कब किया गया, 1948 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1949 में। अब देखिए ये तीनों भी सोचे कि हम बहुत, उस समय मैटर बहुत बढ़ गया था, ठीक है ना, हर व्यक्ति कह रहा था, मांग कर रहा था, खास करके साउथ रीजन में। तो इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर इन्होंने भी कह दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। और सच में पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये लोग कोई बढ़िया मतलब सजेशन देने में असफल रहे, ठीक है ना। और यही जो जेवीपी समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर गठन नहीं हुआ, अब आंध्र प्रदेश में एकदम तीव्र मांग हो गया कि नहीं अलग करेगा। मारे मारे पर तुल गया, एकदम गाड़ी उड़ी जलाने लगा सब लोग, ठीक है। इसी बीच में आप लोग एक नाम सुनेंगे, पोट्टी श्रीराम मल्लू, ठीक है। किनका नाम सुनेंगे, पोट्टी श्रीराम मल्लू, ठीक है। अब समझिए पोट्टी श्रीराम मल्लू क्या किए 1952 में, समझे ना, पोट्टी श्री रामलू, ठीक है। ये
1952 में ये देखिए जेनुअली आंध्र प्रदेश मतलब आके इन्होंने आंसर किया था, लेकिन ये जो इनका घर था या जन्म था केरल के थे, ठीक है ना। तब पोटी श्रीरामुलु क्या किया 1900 देखिए 49 में क्या किया अपना दिया, और 1952 में क्या किया कि एक 56 दिन के भूख भाव मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 56 दिन हुआ। अब बिना खाना पीना के 56 दिन टिके रहे, अंततः भूखले मर गए। कौन मर गए? पोटी श्रीरामुलु। आई जब मर गए ना, तो देखिए कहीं भी आंसर किए होते तो इनके पीछे हजारों हजार की संख्या में भीड़ थी, और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो पीछे की भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई, और बिना सोचे समझे सरकार की संपत्ति को जलाना शुरू कर दिए। पुलिस प्रशासन का एकदम व्यवस्था भंग हो गया। अब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तब आनन फानन में क्या किए 1953 में, ठीक नहीं, 1952 की घटना है। 1953 में क्या किए आंध्र प्रदेश को, ठीक ना, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मान्यता दे दी, मतलब कि घोषणा कर दे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, अलग एक स्टेट होगा। उसका मतलब कि बाउंड्री मार दिए कौन? जवाहरलाल नेहरू घोषणा कर दी 1953 में। तब फिर नेहरू लगा कि देखिए एक स्टेट को मान्यता दे दिए तो अब मराठी वाला अलग, गुजराती वाला अलग, सब लोग अपना अपना मतलब कि मांग करने लगा। तो इसके लिए एक समिति बना, उसको सबसे मतलब कि मेन समिति इसको कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब देखिए फजल अली कौन थे भाई? मान के चलिए कोई भी बनते हैं तो कोई विशेष नहीं होता। फजल अली क्या थे? जम्मू एंड कश्मीर के जज थे। तो ये मत समझिए कि फजल अली आयोग में ये ही सिर्फ एक थे, इनके साथ 2 और थे। आप नाम सुने होंगे, हृदय नाथ कुंजरू के नाम सुने होंगे, ठीक है, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। जो भी हम बता रहे हैं उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, जिसका कि लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में हम सारा वीडियो में डालते हैं, ठीक है। नहीं भी जुड़िएगा तो व्हाट्सएप पे जुड़ के दोबारा मांग लीजिएगा, हम लोग पीडीएफ दे देंगे अगर कोई लेट से जुड़े था, ठीक है। तो फजल अली आयोग भी क्या कहा, ई डायरेक्ट ई नहीं कहा कि भाषा के आधार पर गठन कीजिए, लेकिन ये क्या बोला कि एक भाषा एक राज्य, एकदम डायरेक्ट कट कर दे कि एक भाषा एक राज्य भारत में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है ना प्रशासन बेस होना चाहिए, यानी प्रशासन का आधार। लेकिन इन्होंने एक चीज और देखिए, इनको पता था कि भाषा के आधार पर मांगे हो रहा है, अब कुछ ना कुछ हमको तो देना होगा, क्योंकि पहले के जो 2 आयोग बना वो तो अपना मतलब कि असफल रहा। तो ये बोला 30% अगर कोई बहुत बड़ा स्टेट है उसमें अगर 30% कोई भाषा बोला जाता है, मान के चलिए कि हम ले लेते हैं बिहार को। बिहार में कौन कौन जुड़ा था? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, 3 को जुड़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा, बिहार और झारखंड तीनों जुड़ा हुआ था 1936 में। 36 हमको याद था, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, और 2000 में 15 नवंबर को कौन हुआ? झारखंड अलग हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर 30% मान के चलिए 30% बिहारी बोलता है, 30% झारखंडी बोलता है, कोई 30 या 35% उड़ीसी बोलता है, तो 30% अगर कोई भाषा बोलता है तो उसके आधार पर गठन का मांग क्या कौन रखे थे? फजल अली बोले कि 30%। इन्होंने केंद्र को सुझाव दिया कि आप 16 को क्या बना दीजिए? स्टेट बना दीजिए, और 3 गो यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश बना दीजिए। जवाहरलाल नेहरू को सजेशन दिए, साथ में क्या बोले थे कि प्रशासनिक आधार ही होना चाहिए, एक भाषा एक राज्य को नकार दिए, या फिर भाषाई आधार को भी इन्होंने नकारा, लेकिन 30% वाला इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इस आधार पर इन्होंने कितने राज्य, देखिए यहीं पे लड़का लोग को दिक्कत होता है। इन्होंने क्या बताया कि 16 गो राज्य बनाइए और 3 गो संघ शासित प्रदेश बनवाइए। लेकिन नेहरू के पास जब इनका रिपोर्ट गया तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं 16 ठीक नहीं है, 14 को राज्य बनाते हैं और 3 के जगह 6 को हम संघ शासित प्रदेश बनाते हैं। तो देखिए 1953 में जो फजल अली आयोग का गठन हुआ था, लिख लीजिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, और 1956 में भारत में क्या हुआ? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने अपना संसद में मतलब विचार व्यवस्था करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, ABCD जो ग्रुप था ये खत्म हो गया, और क्या बन गया? 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट दुगुना राज्य हो गया है 28 को, और 6 की जगह 8 को हो गया है। तो कब कैसे कैसे बढ़ा इसको हम एक ट्रिक से बताएंगे। तो यहाँ तक समझिए कि भारत में ABCD से कैसे कब अब क्यों मतलब कि राज्य का निर्माण हुआ, ठीक।
ठीक है। अब जैसे ही इसका निर्माण हो गया तब समझिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए समझिए। शुरू में तो 14 का था, कैसे कैसे 15वां 16वां 17वां 18वां कैसे कैसे बना, ठीक है। तो इसको आप समझिए। तो एक ट्रिक है, आम गुनाह है, ठीक ना, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज, मैम तुसी गाओ और मौज लो, और मौज लो, झरने तले छाता उठाओ झरने तले बैठ जाओ, छाता उठाओ झरने तले। देखिए मेरा बोर्ड छोटा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, और थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख दिया। देखिए इसमें आप जोड़िएगा तो ढेर सारा स्टेट हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को है ना कि एक ही में मतलब कि रखा था, 1960 में क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अगर गठन हुआ था, ठीक है ना, तो आ से क्या हो गया बताइए आप ही लोग, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। हम एपी लिख देते हैं, देखिए इसका ट्रिक लिखा हुआ हम डाल देंगे। मां से कौन हो गया, महाराष्ट्र। गु से क्या हो गया, गुजरात। ना से कौन हो गया, नागालैंड। हा से कौन हो गया, हरियाणा। हाई से कौन हो गया बताइए, हाई से कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। मैम से कौन हो गया, मैम से हो गया जाके आपका सॉरी मैं से हो गया मेघालय, मैं से हो गया मेघालय। अब मां से हो गया कौन, मणिपुर। तू से कितना हो गया, तुसी। तुसी से हो गया त्रिपुरा और सिक्किम। तू से त्रिपुरा, सी से सिक्किम, ठीक है। बाद में भी तो सिक्किम जुड़ा है ना जी। तुसी। गांव से हो गया गोवा और मौज लो, और से हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब मौज से हो गया मिजोरम। मौज लो से कितना बना देंगे, मिजोरम। अब बाकी इन्हें पता है अच्छे, सब 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ का बना था, छत्तीसगढ़ इसको लिख देते हैं छत्तीसगढ़। और छाता उठाओ, उठाओ से उत्तराखंड हो गया, यूके। और देखिए झरने तले बैठ जाओ, झरने से हो गया झारखंड, और तले से हो गया तेलंगाना। देखिए आपको थोड़ा सा हाउस पोच लग रहा होगा, लेकिन इसको हमको याद हो गया है, और कोशिश करेंगे और होगा। अभी हम भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग भी भूलिएगा, लेकिन याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा धीरे धीरे इसको। और देखिए इसका स्पी वगैरह बैठाइएगा तो एक ही साल में देखिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बना था। कौन पहले बना था उसको बाद फिर आपको जाने पड़ेगा कि कौन मई में बना, कौन जून में बना। तो देखिए लेकिन हाई कंटिन्यू है कि साल के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठा। क्या है, आम गुनाह है मैम तुस्सी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले बैठ जाओ। बार बार रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन के आगे कोई चीज नहीं टिकता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस मेक्स अ क्या मैन परफेक्ट, परफेक्ट मैन, ठीक है।